राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 7 मोशन। कल हमने पढ़ा था चेंजिंग द रेट ऑफ मोशन। आज हम पढ़ेंगे स्पीड विद डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के साथ स्पीड को लेने पर क्या चेंज होता है यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। किसी भी द रेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के रेट को हम और ज़्यादा कंप्रहेंसिव बना सकते हैं यदि हमें ये पता हो कि उस चीज़ का डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वो क्वांटिटी जो इन्हीं दोनों एस्पेक्ट पर वर्क करती है उसे वेलोसिटी कहते हैं। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी वो क्वांटिटी जो इन्हीं दोनों एस्पेक्ट पर वर्क करती है उसे वेलोसिटी कहा जाता है। वेलोसिटी एक स्पीड है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को बताती है, लेकिन वो एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में है। यानी स्पीड हम कुछ भी कह सकते हैं कि स्पीड को हम सिंपली 50 किलो, जैसे कि हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इतने किलोमीटर पर आना है। यानी कि कोई भी डिस्टेंस जो भी कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में, वही उसकी स्पीड है। लेकिन यहाँ पर यदि हम डायरेक्शन की भी बात कर दें तो इस चीज़ को हम वेलोसिटी कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म यानी कि सही समान समय पर ये समान दूरी तय करती हो, या वेरिएबल यानी कि समान समय पर भी असमान दूरी तय करे। तो इन कंडीशंस में वेलोसिटी भी इसी तरह से फॉलो होती है जैसे कि स्पीड को हमने देखा था। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। यानी कि वो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होने पर भी चेंज हो सकती है और डायरेक्शन चेंज होने पर भी हो सकती है, या दोनों की चेंज होने पर भी हो सकती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड जो है वो वेरिएबल है, यानी चेंज होती जा रही है यूनिट पर यूनिट टाइम, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि हमने स्पीड में किया था कि यदि अलग मतलब कि ये समान समय पर भी यदि ये अलग अलग दूरी तय कर रही है तो हम एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उसके ही मैग्नीट्यूड को हम वेलोसिटी कहेंगे। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। ये उसी तरह से कैलकुलेट होती है जैसे कि हमने स्पीड को कैलकुलेट किया था। In case of velocity of object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time। ठीक है ना। यदि वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस पर है, यूनिफॉर्म रेट पर है, देन एवरेज वेलोसिटी इज़ गिवन बाय अर्थमेटिक मीन इज इनिशियल वेलोसिटी। यानी जो उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पर ही हम उसको एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड पर है तो, ठीक है ना, हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि यदि यूनिफॉर्म स्पीड पर है तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है उसी का हम एवरेज निकालेंगे। तो जो भी होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ यू से रिप्रेजेंट किया और फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट किया। वी एवरेज इज़ द average velocity, u is the initial velocity and v is the final velocity of the object। speed and velocity have the same units meter per second और this, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी को ये दिखाया गया है v इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, बट ये जो वेलोसिटी है एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में है, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो ये था हमारा स्पीड विद डायरेक्शन। इसमें हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई हो और
कुछ समझ में आया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।